नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में हल्के याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने GHMC, HMW, SNSB और TGS PDCL के आला ओहदेदारों के साथ एक अहम इजलास मुनक़्क़द किया। एक इराक़ी पनाह गज़ीन और इस्लाम मुखालिफ मुहिम चलाने वाले शख्स को स्वीडन में उस वक्त गोली मार कर हलाक कर दिया गया जब वो कुरान पाक को नजर आतिश करने के मुकदमे की समाअत के बाद अदालत के फैसले का मुंतज़िर था। जारिया साल तेलंगाना में इंटरमीडिएट के हॉल टिकट्स तलबा के मोबाइल फ़ोन पर दस्तियाब होंगे। पहले ये सिर्फ कॉलेजों को भेजे जाते थे और तलबा इन्हें वेबसाइट से डाउनलोड करते थे। महाकुंभ मेले में एक बार फिर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टेंट्स में आग भड़क उठी। प्रयाग सेक्टर 22 के चित्तांग घाट में हादसाती तौर पर आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में तकरीबन 15 खेमे जल गए। ताहम फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम के मुताबिक 11 रोज़ कबल यहाँ 2 गैस सिलेंडर्स फटने से ज़बरदस्त आग भड़क गई थी, जिसके नतीजे में 18 खेमे जलकर खाकिस्तर हो गए थे। कल यही भगदड़ के नतीजे में 30 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। अभी ये वाक़या ताज़ा ही था कि आग लगने का वाक़या पेश आया। पूरे में तरक्याती कामों की रफ्तार में तेज़ी, रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की मौसर हिकमत अमली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में हल्के याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने GHMC, HMW, SNSB और TGS PDCL के आला ओहदेदारों के साथ एक अहम इजलास मुनक़्क़द किया। ये इजलास दबीरपुरा डिवीज़न समेत पूरे हल्के याकुतपुरे में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज़ करने, मंजूर शुदा मनसूबों पर फौरी अमल दरामद, ज़ेर इल्तवा कामों के आगाज़ और गैर मंजूर शुदा मनसूबों की निशानदही करके उनके लिए तखमीने और तजावीज़ तैयार करने के मकसद से बुलाया गया था। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने न सिर्फ दबीरपुरा बल्कि हल्के याकुतपुरे के तमाम डिवीज़नों के कॉरपोरेटर से मुखातिब होते हुए हिदायत दी कि वो अपने अपने डिवीज़नों में बिजली, पानी, GHMC, सैनिटेशन और दीगर अवामी मसाइल के हल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दें। इन ग्रुप्स में अवामी शिकायत बराह रास्त पोस्ट की जाएंगी ताकि मुताल्लिका हुक्काम तक फौरी रसाई हासिल हो और मसाइल का बरवक्त हल मुमकिन बनाया जा सके। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने वाज़ेह किया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए अवामी मसाइल पर फौरी कार्रवाई होगी और उनकी खुद निगरानी करते हुए मुताल्लिका हुक्काम से बराह रास्त राब्ता कायम किया जाएगा। ये इक़दाम अवामी मसाइल तक जल्द रसाई हासिल करने और फौरी हल निकालने में एक संगमेल साबित होगा। इजलास में ख़ास तौर पर पानी और बिजली के तरक्याती मनसूबों पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मुताल्लिका हुक्काम को सख्ती से हिदायत दी कि अवामी सहूलियात की दस्तियाबी में कोई ताख़ीर ना की जाए और फौरी इक़दामात किए जाएँ। स्ट्रीट लाइट्स की कमी के मसले को भी उजागर करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने बताया कि GHMC की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स की मुनासिब फराहमी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। इस मसले के हल के लिए तमाम MIM अरकान असम्बली ने GHMC कमिश्नर से मुलाकात की और मुक़द्दस महीने रमज़ान और शब बरात के पेश नज़र फौरी स्ट्रीट लाइट्स फराहम करने का मुतालबा किया। इजलास में कब्रिस्तानों की सफाई और झाड़ियों की कटाई पर भी गुफ्तगू की गई ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का सद्बाब किया जा सके। इस इजलास में दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वलाजाही, MIM के एरिया सदूर, नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और प्राइमरी यूनिट के अरकान ने शिरकत की और तरक्याती कामों के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की अंतिक मेहनत और अमली इक़दामात हल्के याकुतपुरे के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए एक नुमायाँ मिसाल है, जिनका मकसद इलाक़े में बुनियादी सहूलियात को मज़ीद मुस्तहकम और तरक्याती कामों में तेज़ी लाना है। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए आप देखते रहिए। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी दबीरपुरा डिवीजन के अंदर एक तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ एक तफसीली मीटिंग ली गई है। इस मीटिंग के अंदर दबीरपुरा डिवीजन के तमाम सदर मुतमदीन इस मीटिंग में मौजूद थे और उसके साथ साथ मुकामी कारपोरेटर भी मौजूद थे। हमारा मीटिंग लेने का मेन मकसद ये है कि जितने काम सैंक्शन है, जो ऑनगोइंग वर्क है, उसको तेजी से कंप्लीट कराना है और जो काम शुरू नहीं हुए उसको शुरू करना है। अगर कोई काम सैंक्शन नहीं हुए तो उसका आइडेंटिफिकेशन करके उसका प्रपोजल बना के एस्टीमेट बना के उसको सैंक्शन किस तरीके से कराना है उसको कोशिश करना है। उसी के साथ साथ वाटर वर्क्स का भी सेम पोजीशन है और इलेक्ट्रिसिटी का भी है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट का जो मसला चल रहा है जो डिपार्टमेंट की तरफ से,
यहाँ तक के मेंटेनेंस के लाइटा भी डिपार्टमेंट GHMC सप्लाई नहीं कर रहा, ना वर्कर को वहां पे जो स्ट्रीट लाइट बनाने वाले हैं उनका भी प्रॉब्लम चल रहा, उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। बल्कि आज ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम MLA कमिश्नर से मिल के हम कमिश्नर को यही बोले कि भाई आप इमीडिएट मेंटेनेंस का मटेरियल सप्लाई कराइए और काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आने वाला टाइम रमजान का है, शब बारात भी आ रही इंशाल्लाह 14 फरवरी को। उसके लिए जो शब बारात में जितनी भी कब्रस्तानों के अंदर साफ सफाई, वाइट वॉश, जंगल कटिंग वगैरह जो भी होता है, उसके लिए भी हमने कमिश्नर को कहा कि फाइल आपके पास है, इमीडिएट सैंक्शन दीजिए। तो आज कमिश्नर साहब सैंक्शन देने वाले हैं। हम 1 या 2 दिन में टेंडर लगा के उस टेंडर के हिसाब से काम तेजी कराने के लिए उसकी भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो मेरा मकसद ये है कि नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक डिसिप्लिन पार्टी है जो अपने सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, कारपेंटर और मैं खुद भी हम सब मिलके एक काम करते हैं ताकि अवाम की तकलीफ को दूर करने के लिए। ये सिलसिले के अंदर हमने 1 साल मुकम्मिल होने के बाद तमाम डिविजन्स में एक के बाद एक मीटिंग ले रहे हैं, उस डिवीजन के सदरों को बुला रहे हैं, ऑफिसर्स का इंट्रोडक्शन के साथ साथ काम में जो भी ताखीर हुई उसको कैसा आगे बढ़ाना है इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि काम आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और मैं तमाम सदरों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग भी अपने अपने एरियो के अंदर एक्टिव रहिए, आवाम की तकलीफ क्या है वो देखिए, उसको दूर करिए। ख़ास तौर से इलेक्ट्रिसिटी और सैनिटेशन के ज़्यादा कंप्लेंट है, ये 2 कंप्लेंट के ऊपर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। नल, लाइट, रोड, ड्रेनेज तो हम लोग आगे बढ़ के काम करा रहे हैं, मगर ये रोज़ का जो बेसिक चीज़ है उस बेसिक चीज़ को भी हमको दूर करना है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, और आज की मीटिंग के अंदर जितने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मौजूद थे उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी जमात के जिम्मेदारों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मकसद ये है ये डबीलपुरा डिवीज़न जो याकूतपुरी में पार्ट आता उसके तमाम सदर जो जिम्मेदार हैं मोतबर उनको बुलाकर हम ऑफिसर्स और आप लोग के दरमियान में, क्योंकि मुझे जीते हुए 1 साल हो गया, 1 साल से हम आगे जो काम कर रहे थे वो काम हो रहा, काफ़ी काम कराए हैं। और आइंदा के जो काम के लिए, क्योंकि आपका ऑफिसर का एक तो तालमेल होना, और दूसरी चीज़ क्या है, हर चीज़ के वास्ते आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किसी को बोले, आपकी भी अपनी सदरों की भी जिम्मेदारी होती है। जो छोटे काम रहते हैं वो ऑफिसर को बोलना और काम कराना। अगर किसी वजह से ऑफिसर नहीं सुन रहा तो हमारी नॉलेज में, कारपेंटर की नॉलेज में भी लेकर आना ताकि हम कराएं। और जो नए प्रपोजल्स होते हैं आप वो प्रपोजल्स के डिटेल लेना, लेके अगर फर्स्ट लेटर लेके अपना एस्टिमेट वे बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। अभी मैं जो माहौल देख रहा था कि हर चीज़ के वास्ते अरे MLA साहब क्या करें, MLA साहब को बोले, ऐसा नहीं है। जमात के जिम्मेदार आप लोग हैं, आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है, आपको भी पब्लिक को जवाब देना रहता, तो आप जाके तकलीफ को भी समझना, ऑफिसर से पूछना अगर रिश्तेदार काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, डिले हो रहा तो क्यों डिले हो रहा, या अगर फर्ज करो सैंक्शन नहीं हुआ तो क्या स्टेज पे है क्या नहीं, जाके सैंक्शन लाने की तमाम जिम्मेदारी मेरी और जमात के सदर साहब खुद आगे बढ़ के ये तमाम चीज़ों को लेके आते हैं। मगर अल्लाह का करम है, मैं बहुत ज़्यादा इसलिए मुतमईन हूँ, आप लोग इतने ज्ञात के बाद भी अपना काम को बच्चे से अंजाम दे के यहाँ तक लेके आए, काफ़ी डेवलपमेंट अल्लाह के करम से हुआ है। और इंशाल्लाह आइंदा आपको और हमको एक सिस्टम से आगे बढ़ा के काम करना है। तो सबसे पहले मैं एक ऑफिसर को बोलूँगा, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे के अपना फ़ोन नंबर बोलेंगे, आप लोग अपना अपना फ़ोन, काफ़ी लोगों के लिए नंबर्स है, जिसके लिए नहीं है उन्होंने नोट कर लेना अपना नंबर, ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये मीटिंग बुलाया हूँ। बाद में जो काम अभी शुरू होने वाले हैं GHMC के, वाटर वर्क के और इलेक्ट्रिसिटी के या दीगर डिपार्टमेंट के, तो उसका भी हम आज रिव्यू भी कर लेंगे। वो रिव्यू के अंदर ये रहेगा कि काम डिले है तो क्यों डिले है, उसको क्या स्टेटस है। क्योंकि हमेशा मैं
जोनल कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग लेता हूँ, कामों को पास कराता हूँ। कुछ कॉन्ट्रैक्टर आगे पीछे करते हैं, तो उस काम के लिए हमको कैसा तेजी करना, या कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा तो उसको नोटिस देकर उसका कैंसिल करके कैसा रिकॉल करना, या कोई काम ऐसा है जहाँ पे अर्जेंसी की तरफ से अपने को शिफ्टिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम ऑफिसरों के साथ मिलकर करते हैं अल्लाह के फजल करम से। इसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है, इसमें आप लोग के ताउन की भी ज़रूरत है, और मैं तमाम ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपने हमें बोलने पे। इसी तरह से याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर डिवीज़न में एक डिवीज़न वाइज मीटिंग ली जाएगी, जहाँ पे आप लोगों को कामों के लिए जो जो चीज़ होता हो बताया जाए। ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। उसका बराबर बाकी तफसीली बात होगी। चलिए आप समझे, कंप्लेंट ऐसा हुआ उन्होंने नहीं करे, ये क्या मैं फ़ोन करा नहीं उठाया, ये सिचुएशन नहीं करो। आप स्टेट बैंक का डिप्टी उसके साथ पूरे जने उसमें रहना, उन्होंने चालू करे तो वो फोटो आना ताकि मैं देखता हूँ, उसके अंदर मेरे को भी ऐड करना हो गया। वैसे इलेक्ट्रिसिटी एडी साहब डी को मिला के डबिलपुरा इलेक्ट्रिसिटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसके अंदर पूरे सदरों को ऐड करिए। ऑफिसर जो जिम्मेदार है एई से लेते हुए लैंडमैन से लेते हुए आप ऐड करिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर आप ये करेंगे, आप डालेंगे कंप्लेंट, इन लोग अटेंड नहीं करें तो मेरे पास रिकॉर्ड आया तो मैं जाके इनके सीएमडी को शिकायत कर सकता हूँ। समझ रहे ना, अपन तू बोला मैं बोला ये नहीं, सिस्टम से काम करेंगे। मैं जो पुराने एरिया में इस अंदाज से काम करके आया तो सब जने आंसरेबल थे। यहाँ पे आंसरेबल नहीं होने की रीज़न ये है कि अपने पास कहीं ना कहीं गैप है। कुछ भी बोला तो आपने बोल दिया, एक वर्ड में फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा हो, अभी हम ये बोल रहे हैं कि फ़ोन से बढ़ के आप लोग सब चला रहे, अपने अपने उठते बैठते डाल रहे। मगर ये जो कंप्लेंट का उसके अंदर है, उसमें कोई पर्सनल पोस्टिंग नहीं होती, सिर्फ ओनली कंप्लेंट पोस्टिंग ही होना। वो रेक्टिफाई हो गई तो साहब ये रेक्टिफाई हो गई, ये पोल की फ़ोटो है या ये मोनी की फ़ोटो है, ये दो हो गए। तीसरा, वाटर वर्क्स का एक सेपरेट बनाएंगे आप, जिसमें जीएम साहब, डीजीएम साहब, मैनेजर्स, इनको आप इन्वॉल्व करेंगे। वाटर वर्क करके वहाँ पे भी सेम सिस्टम पे आप वैसे जीएचएमसी का भी आप उसके अंदर से करेंगे। अब आपको उसके अलावा हेल्थ का, एमओज का, सैनिटेशन के ग्रुप टोटल 5-6 ग्रुप जिसकी आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सदरों में जिसको नॉलेज है उनको रख के आप लेके मेरे को 4-5 दिन में ग्रुपा बनाना। और सख्ती से बोल रहा हूँ, उसमें पर्सनल कोई पोस्ट नहीं आना है। अगर पर्सनल पोस्ट आएंगे तो वो इग्नोर हो जाते कंप्लेंट, आप कंप्लेंट इग्नोर हो जाती है। कंप्लेंट को अगर कंप्लेंट की तरह देखना है तो सिर्फ और सिर्फ ये हिसाब से काम होगा। तो हर डिपार्टमेंट का एक अलग आपके पास ग्रुप रहेगा, डबिलपुरे के वही हिसाब से करना। कंप्लेंट रेक्टिफाई नहीं हो रहा तो कोई आदमी ये नहीं बोल सकता साहब मेरे को नहीं मिला, ऑफिसर के भी ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अगर उसके अंदर उन्हें कोई एक्सक्यूज़ देना है तो उन्हें ग्रुप में एक्सक्यूज़ देगा ताकि सबको मालूम हो, मुझे भी मालूम हो, उनके ऊपर वाले ऑफिसर को भी मालूम होता कि ये अगर तो डी को होता, ई है तो ई को होता, ये सबको होता। ये सभी मालूम भाई डालते ना, इन लोग हर चीज़ डालते हैं, वैसे अपने को भी मालूम है। तो बेहतर ये है, ये मेरी तजवीज़ है और सोच है, अगर आप लोग इससे मुत्तफिक है, आप लोग की राय बराबर है, अपने को बेहतर रहता है। किसी को भी ऐसा नहीं रहता कि भाई किसी का, जब आप हमारे को बोल सकते हैं, हमको बोल सकते हैं, मैं उसी के अंदर मैं देख के भी इंस्ट्रक्शन ले सकता हूँ और कोई चीज़ की जरूरत है तो मैं बात भी कर सकता हूँ। सही है ना सर? ओके सर, ठीक है ना सर, डेफिनेटली ये करूँगा। एक इराक़ी पनाहगज़ीन और इस्लाम मुखालिफ मुहिम चलाने वाले शख्स को स्वीडन में उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया जब वो कुरान पाक को नज़र आतिश करने के मुकदमे की समाअत के बाद अदालत के फैसले का मुंतज़िर था। जुमेरात को इस वाक़े के हवाले से 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अपने वेबसाइट पर बताया कि इन 5 अफराद को चाशुमे की रात वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया और प्रोसिक्यूटर ने उन्हें हिरासत में रखने का हुक्म दिया।
पुलिस ने ये नहीं बताया कि आया गोली चलाने वाला गिरफ्तार अफराद में से था। 38 साला सैल्वन मोमिका को स्टॉकहोम के करीब सोतटाल्जे के शहर में एक घर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अवामी नशरियाती इदारे SVT ने पुलिस के ज़राए के हवाले से ये बात बताई। मोमिका ने 2023 में इस्लाम के ख़िलाफ़ अवामी मुजाहरों में कुरान पाक को नजर आतिश किया था। स्टॉकहोम की अदालत ने मोमिका और एक और शख्स के ख़िलाफ़ नस्ली या कौमी ग्रुप के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ी के जुर्म में जुमेरात को फ़ैसला सुनाना था, लेकिन फ़ैसला सुनाने का ऐलान मौखर कर दिया गया। पुलिस के तर्जुमान ने तस्दीक की कि सोतटाल्जे में एक शख्स को गोली मारकर हलाक किया गया, लेकिन मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई। इसी मुकदमे में दूसरे मुलजिम ने जुमेरात को इंटरव्यूज़ दिए और एक्स पर एक पैगाम पोस्ट किया जिसमें कहा, अब मेरी बारी है। सिक्योरिटी सर्विस ने कहा कि पुलिस तफ्तीश कर रही है। स्वीडन के मीडिया ने रिपोर्ट में कहा कि मोमिका इस वक्त टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था जब उसे गोली मारकर हलाक किया गया। राइटर्स की जानिब से देखी गई एक वीडियो में पुलिस को एक फ़ोन उठाते और लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए दिखाया गया और जो मोमिका के टिकटॉक अकाउंट से लग रहा था। अगरचे स्वीडन की हुकूमत ने 2023 में कुरान पाक को नजर आतिश करने की लहर की मजम्मत की, लेकिन शुरू में उसे आज़ादी इजहार की एक महफूज शक्ल के तौर पर देखा गया था। स्वीडन की मैग्जीशंस एजेंसी ने 2023 में मोमिका को उसके रिहाइश की दरख्वास्त में झूठे मामला देने पर डिपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उनके मुताबिक उसे इराक़ में से तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का ख़तरा था। जारिया साल तेलंगाना में इंटरमीडिएट के हॉल टिकट्स तलबा के मोबाइल फ़ोन पर दस्तयाब होंगे। पहले ये सिर्फ कॉलेजों को भेजे जाते थे और तलबा इन्हें वेबसाइट से डाउनलोड करते थे, लेकिन इस बार इंटर बोर्ड के हुकाम तलबा के मोबाइल नंबर पर लिंक भेज रहे हैं जिन नंबरात का उन्होंने इंदराज करवाया है। एक ओहदेदार ने कहा कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको हॉल टिकट मिल जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि साल अव्वल के तलबा को ये लिंक भेज दिया गया है क्योंकि उनके इंटरनल इम्तिहानात जुमेरात से शुरू हुए और साल दुआम के तलबा को भी ये लिंक जल्द ही भेजा जाएगा क्योंकि उनके प्रैक्टिकल 3 फरवरी से हैं। वाज़ेह है कि रियासत में तकरीबन 9.50 लाख तलबा 5 मार्च से शुरू होने वाले सालाना इम्तिहानात में शरीक होंगे। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।